नमस्कार दोस्तों। द केरला स्टोरी करके एक मूवी रिलीज होने वाला है। इस मूवी का टीजर नवंबर 3 को रिलीज हुआ था एंड ऑब्वियसली ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी बन चुका है, क्योंकि इस मूवी में दिखाने वाला है स्टोरी ऑफ 32,000 केरला वीमेन हु जॉइंड आईसिस। अब केरला, कर्नाटका जैसे स्टेट्स में से कितने लोग एक्चुअली आईसिस ज्वाइन किया है, इस बारे में कोई प्रिसाइज डाटा अवेलेबल नहीं है। फिर भी हम आज डिस्कस करेंगे कुछ अवेलेबल डाटा के हिसाब से, जो गवर्नमेंटल सोर्सेस से है और कुछ इंटरनेशनल सोर्सेस से है। तो इस मूवी का प्रोड्यूसर है विपुल अमृतलाल शाह एंड डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन। तो इस मूवी में 32,000 वीमेन के हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज दिखाया जा रहा है, जिन्हें रेडिकलाइज किया गया था इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया ज्वाइन करने के लिए अलग अलग टेररिस्ट रैंक्स में। और खास बात यह है दोस्तों, मेजोरिटी ऑफ वीमेन को कन्वर्ट किया गया था हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी से ओनली फॉर ज्वाइनिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईसिस। तो इस मूवी टीजर में जो डाटा बता रहा है, 2009 से लेके अब तक 32,000 फीमेल्स को हिंदू एंड क्रिश्चियन फेथ से कन्वर्ट करवाया गया इस्लाम में, बेसिकली केरला एंड मंगलूर से। और इन गर्ल्स में से मेजोरिटी सीरिया, अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज में लैंड अप हुआ है, जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आईसिस एंड हक्कानी इन्फ्लुएंस है। वैसे कई सारे सोर्सेस ने यह बताया था कि 2014 में आईसिस अपना रूट्स एस्टेब्लिश किया था केरला में, और तब से आईसिस के अलग अलग मॉड्यूल्स केरला, कर्नाटका जैसे स्टेट्स में रिलीजियस कन्वर्शंस को एंकरेज किया जा रहा है, प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है अफगानिस्तान एंड सीरिया में उनके जो ट्रूप्स है उसे ज्वाइन करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस ने 2020 टेररिज्म रिपोर्ट में यह बताया था देयर आर ए सब्सटैंशियल नंबर ऑफ आईसिस टेररिस्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक चार्जशीट फाइल हुआ था जुलाई 2020 में इन कनेक्शन विद ए मर्डर केस ऑफ स्पेशल सब इंस्पेक्टर विल्सन। इस चार्जशीट ने यह रिवील किया था there is a strong association between ISIS terrorist active and growing in the state। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अभी के हिसाब से कई सारे केसेस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है दोस्तों, रिलेटेड टू IS ऑपरेटिंग रिक्रूटमेंट सेंटर्स इन केरला। अब दोस्तों मैं आपको एक अलग पिक्चर दिखाऊंगा। अब तक मैं आपको बता रहा था 2009 से लेके अब तक बहुत सारे रिलीजियस कन्वर्शन हुआ है हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में। पर देखिए, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का एक डाटा आया था। इनका क्लेम यह था कि उन्होंने गवर्नमेंट गजट से रिलीजियस कन्वर्शन का एक ब्रेकअप बनाया। इससे पता चला सबसे ज्यादा कन्वर्शन हुआ है हिंदुइज्म में। देखिए, पीपल हु एम्ब्रेस्ड हिंदुइज्म कॉन्स्टिट्यूटेड 47% ऑफ रिलीजियस कन्वर्शंस इन केरला ड्यूरिंग द 1 ईयर पीरियड अंडर रेफरेंस। ये 2020 का डाटा है दोस्तों। 2020 में जितने लोग अपना रिलीजन कन्वर्ट किया, उसमें 47% ने दूसरे रिलीजन से हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुआ था। देखिए, टोटल 506 पीपल हु रजिस्टर्ड देयर चेंज ऑफ रिलीजन विद द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट में अपना चेंज ऑफ रिलीजन जिन्होंने रजिस्टर किया, उसमें से 241 क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुआ है। टोटल ऑफ 144 पर्सन्स इस्लाम अडोप्ट किया है एंड 119 पर्सन्स क्रिश्चियनिटी अडोप्ट किया है। पर देखिए दोस्तों, ऑब्वियसली ये तो ऑफिशियल फिगर्स है, उन लोगों का डाटा है जिन्होंने ऑलरेडी अथॉरिटीज के सामने अपना डिटेल्स रजिस्टर किया है। जिन्होंने ये नहीं किया है उनकी बात तो नहीं किया जा रहा है। फिर भी देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हमें हमेशा ऑफिशियल फिगर्स को फॉलो करना चाहिए, है कि नहीं। वैसे दोस्तों, ये बात तो सच है कि कई सारे यूथ पॉपुलेशन ऑलरेडी केरला के नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स में से मिसिंग है। इसके बारे में एक ऑफिशियल डाटा भी आया था। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनराई विजयन साहब ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यह बोला था, अबाउट 17 यंग मेन एंड वीमेन वेर रिपोर्टेड मिसिंग फ्रॉम पालक्काड एंड कासरगोड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला। पर सीएम ने इनके वेयर अबाउट्स तो नहीं बताया, पर मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रहा है दोस्तों, ये जो लोग हैं जो मिसिंग हैं वो मिलिटेंट कैंप्स ऑफ आईसिस इन इराक ज्वाइन किया है करके। वैसे केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंदन साहब ने 2010 में ये क्लेम किया था दैट देयर वाज ए थ्रेट ऑफ लव जिहाद इन। वैसे ये लव जिहाद वाला जो टर्म है 2009 में केरला में पॉपुलर हुआ था। इवन केरला हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को अर्ज किया था कि आपको लव जिहाद के अगेंस्ट लॉस फ्रेम करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है दोस्तों, देयर वेर इंडिकेशंस ऑफ फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्शंस अंडर द गार्ब ऑफ लव। तो केरला हाईकोर्ट भी ये पता चला था, और केरला हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था आपको लॉस फ्रेम करना चाहिए लव जिहाद के अगेंस्ट। इसके बाद 2016 में एक न्यूज एमर्ज होकर आया था दैट 20 odd women from the state being recruited by ISIS after they converted to Islam। ये 2016 का न्यूज है दोस्तों। 20 विमेन को इस्लाम में कन्वर्ट करके आईसिस ज्वाइन करवाने के लिए रिक्रूट किया था करके एक न्यूज आया था। और लास्ट ईयर सीरो मलबार चर्च
सीरो मलबार चर्च के बारे में आपने शायद सुना होगा। सेकंड लार्जेस्ट ईस्टर्न कैथोलिक चर्च है दोस्तों दुनिया में आफ्टर द यूक्रेनियन चर्च। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि क्रिश्चियन गर्ल्स आर बीइंग टारगेटेड एंड किल्ड इन द नेम ऑफ लव जिहाद करके। वैसे क्रिश्चियंस केरला में एक सब्सटैंशियल माइनॉरिटी है, टोटल पॉपुलेशन का 19% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और एक बात यह है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी हर असेंबली इलेक्शन से पहले अपना मैनिफेस्टो लेके आते हैं कि अगर वो रूलिंग में आएंगे तो सबसे पहले लव जिहाद के अगेंस्ट एक लॉ लेके आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली बीजेपी ज्यादा सीट जीत नहीं पाए हैं केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में। पिछले स्टेट असेंबली में एक सीट मिला था, इस बार तो एक भी नहीं है। वैसे आपके मन में एक सवाल आया होगा, केरला को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसका कोई एक्चुअल रीजन कोई बता नहीं सकता, फिर भी एक रीजन ये हो सकता है दोस्तों, ये लार्ज नंबर ऑफ मलयाली डायस्पोरा रहता है गल्फ में और इस्लामिक कंट्रीज में। 2014 में एक सर्वे हुआ था, उसे पता चला 23.63 लाख पीपल फ्रॉम केरला लिव एंड वर्क एब्रोड। 2022 का डाटा के हिसाब से करीब 30 लाख से ज्यादा लोग गल्फ कंट्रीज में हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स ये कहता है कि इतने लोग जो बाहर रह रहे हैं, वो भी इस्लामिक कंट्रीज में रह रहे हैं, दिस इंक्रीजेस द एक्सपोजर ऑफ यंग मेन एंड वीमेन टू रैडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो रैडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी में इंप्रेस होने का चांसेस ज्यादा। तो आईसिस जैसे टेररिस्ट आउटफिट्स को ये इजी हो जाता है उन लोगों को रेडिकलाइज करने में जो घर से बहुत दूर है, ऊपर से एक इस्लामिक कंट्री में है। पर अगर आप केरला की हिस्ट्री चेक करोगे, केरला रिलीजियस हार्मनी के लिए काफी फेमस है। 2011 सेंसस के हिसाब से 56% हिंदू से, 24% मुस्लिम से एंड 19% क्रिश्चियन से। तीनों के बीच में रिलीजियस हार्मनी तो है दोस्तों। केरला में आपको ऐसे जगह मिल जाएगा जहां पे मंदिर, मस्जिद और क्रिश्चियन चर्च एक साथ है। बट अनफॉर्चुनेटली आज का जो यंगर जनरेशन है वो अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश में है, वो रिलीजियस लर्निंग में ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इस वजह से जो जिहादी एलिमेंट्स है दोस्तों, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है एक डिविजन क्रिएट करने के लिए बिटवीन दम एंड अस। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए आईसिस जैसे टेररिस्ट आउटफिट्स का अलग अलग मॉड्यूल्स इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में एक्टिव है, केवल केरला और कर्नाटका में नहीं। अब जहां से सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट होता है वही हाईलाइट होता है। मेरा कहने का मतलब है ये जो आईसिस रिक्रूटमेंट्स है ये हर स्टेट्स में से हो रहा है, बस फर्क इतना है दोस्तों, लोगों को पता नहीं चल रहा है। जब प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जब प्रॉपर रिपोर्ट्स आएगा, तब लोगों को पता चलेगा ये कितना खतरनाक है। वैसे ये जो आईसिस रिक्रूटमेंट सेल्स है ये अडल्ट वुमेन को टारगेट करते हैं दोस्तों, क्योंकि इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉस है। दूसरे कंट्रीज में ऐसा नहीं, जैसे कि पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस में आप देखिए, उधर भी काफी सारे रिलीजियस कन्वर्शंस हुआ है शादी करवा के। पर इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ स्ट्रिक्ट लॉस है, इसलिए ये काम वो करवा नहीं पाते हैं। इसलिए अडल्ट वीमेन को सबसे ज्यादा आईसिस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टारगेट करते। तो दोस्तों दैट्स इट। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, जितने डाटा नंबर्स मैंने आपको बताया है वो अलग अलग गवर्नमेंट सोर्सेस से है। मैंने आपको सोर्सेस भी बताया है डाटा बताने से पहले, जैसे कि चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने बोला, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बोला, और कुछ इनफॉर्मल डाटा भी मैंने आपको बताया है। वो बताने से पहले मैंने आपको बताया था कि इनफॉर्मल डाटा ये कहता है करके। अभी जो 32,000 केरला वीमेन, ये कोई गवर्नमेंट डाटा नहीं है, ये तो जो मूवी प्रोड्यूसर्स है, स्क्रिप्ट राइटर्स है, इन्होंने बनाया है। अब इस मूवी में क्या दिखाने वाला है ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।